हाँ प्यारे बच्चों, दो संडे वीडियोस नहीं आ पाई। आज हम नए टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के साथ ट्रिग्नोमेट्री का नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार सारी वीडियोस 1 बाय 1 आपके बोर्ड एग्जाम के पहले आपको डिटेल्ड फॉर्म में मिल जाएंगी। और जैसा कि आपको दिख रहा है, आज हमारा जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का 8th चैप्टर है। ये क्लास 10th में 8th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ये सारे के सारे स्कूल में इस समय प्रेजेंट टाइम में सिलेबस पे भी चल रहा होगा और सारे बच्चों को कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम आ भी रही होगी। इसलिए मैंने सोचा कि जो नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स का, वो ट्रिग्नोमेट्री लेते हैं, क्योंकि सारे स्कूल में इस समय सिलेबस लगभग ट्रिग्नोमेट्री ही चल रहा है। तो आपका स्कूल भी सिलेबस कवर हो जाएगा और बोर्ड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम कर लेंगे। आज हम कर रहे हैं पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री का। और ये बात प्यारे बच्चों याद रखिए कि वीडियोस को पूरा देखा करिए, क्योंकि वीडियोस को पूरा देखते हैं तो हम आपको वहां पे होमवर्क देते हैं, बीच में कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगर आप बोर्ड के लिए सीरियस हैं तो आपको पूरी वीडियोस देखनी पड़ेगी और 1 बाय 1 स्टेप कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। ये चीज आपको अपने दिमाग में रख लेनी है। चलिए, जैसे हम साइंस में 100 बाय 100 के लिए टारगेट कर रहे हैं, वैसे इस बार मैथ्स में भी 100 आउट ऑफ 100 हम ये टारगेट बना के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा इस सेशन का ट्रिग्नोमेट्री का पहला वीडियो है। लगभग 4 पार्ट्स में हम कॉन्सेप्ट विद एनसीईआरटी खत्म करेंगे। एनसीईआरटी को हम 4 पार्ट में खत्म करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 3 एक्सरसाइजेस हैं, तो 8.1, 8.2, 8.3 ये 3 एक्सरसाइजेस हैं। उसके बाद एक पार्ट जो आएगा वो पीवाईक्यू आएगा। पीवाईक्यू मतलब पीवी से सारे जितने क्वेश्चंस आए हैं सब, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 से सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। क्लियर है? हम ज्यादा इसमें कुछ करने वाले नहीं है। साइड में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रखे होंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराएंगे। पहले आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तब ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी बेटा। ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आसान भाषा में सबसे इजी चैप्टर है, जो आपको आराम से बोर्ड में पास करा सकती है। और 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है, क्योंकि अगर यहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे, एक्सट्रीम लेवल के जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो यहाँ पे फंस जाते हैं। इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है। और फिर मैंने बोला कि अगर वीडियो को नहीं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं चैप्टर 1 जैसे दिया हुआ है। मैंने केवल एनसीईआरटी बुक लगा रखी है, ये आपको देखना है। बस आपको क्वेश्चंस देखने हैं, मैं जो समझाना है वो मैं सब समझा लूंगा। आपको केवल मुझे देखना है, बस ध्यान से सुनना है। कुछ अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ या कोई चीज, कोई बात बोल रहा हूँ करने के लिए, तो वो आपको याद रख लेनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जैसे एनसीईआरटी के पहले पेज पे दिया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आया कैसे। मान लो कि आप गए हो कुतुब मीनार घूमने, ठीक है। आप कहाँ पे? यहाँ पे बैठे हुए हो, यहाँ पे कहीं खड़े हुए हो, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये कुतुब मीनार की आप हाइट देख रहे हो। अब आपको मान लो कि इस कुतुब मीनार की हाइट को मेजर करना हो, हाइट को क्या करना हो? मेजर करना हो। तब हम क्या करते हैं, और बेस कितनी दूरी पे आप खड़े हैं कुतुब मीनार से, आपको पता है। और अगर आपने एंगल निकाल लिया, क्या निकाल लिया? एंगल, कि कितने एंगल पे आपने आइस उठा के कुतुब मीनार को देखा है, तब इस एंगल और इस बेस की मदद से जितनी दूरी पे आप हैं, इस कुतुब मीनार की हाइट को निकाल सकते हैं। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम तो थी हमारे पास। पाइथागोरस थ्योरम भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगती है, ट्रिग्नोमेट्री भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगती है। अच्छा, कितने लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पता है? व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? ठीक है, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिसको नहीं आता है मैं समझा देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगती है, जिसमें परपेंडिकुलर, बेस, हाँ ट्रिग्नोमेट्री में ये भी ध्यान रखना है
कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है और कौन सा हाइपोटेन्यूज है, ये जरूर पहचानना आना चाहिए, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन हमेशा गलत करके आओगे। ठीक है, सबसे पहले हम रिलेशन देख लेते हैं। मान लो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है, तो तीनों के बीच में एक रिलेशन दिया था पाइथागोरस ने, वो रिलेशन था h स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये एक रिलेशन था जिसमें अगर ध्यान से आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो तीनों साइड्स आ रही है, कहीं पे भी एंगल का रिलेशन नहीं है। तो एंगल का जो रिलेशन बताए, एंगल और साइड्स के बीच के जो रिलेशन बताए, उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री में एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं। चलिए ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स कहां से डिराइव हुआ देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री शब्द एक लैटिन वर्ड है जो 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राइगोन मेट्रो। इसका मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स एंड मेट्रो का मतलब होता है मेजर। हम जिससे ट्रिग्नोमेट्री में हम साइड्स का मेजर, जो 3 साइड्स हैं इन्हीं का मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वन साइड एंड वन एंगल वी कैन मेजर द अदर साइड्स, we can find the other 2 sides of a given right angle triangle। इसी को हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, या ट्रिग्नोमेट्री बोले तो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स, एंगल्स एंड साइड। हमेशा ये सुनिए ध्यान से, हमेशा ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगती है। किसके लिए लगती है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगती है। चलिए देखते हैं। मान लो कि आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे पहले क्या होता है, कौन बताएगा? कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। एक एंगल मिनिमम कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री का। अब अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया है तो जो 2 एंगल हैं उन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। मान लो कि हमने एक ट्रायंगल लिया हुआ है ABC, जहां पे एंगल B राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्री वर्क करेगी, इस पर पाइथागोरस थ्योरम भी वर्क करेगी। नॉर्मल मान लो मैंने कोई ऑब्ट्यूज एंगल ले लिया या एक्यूट एंगल ले लिया नॉर्मल, उसमें ये ना तो ट्रिग्नोमेट्री वर्क करेगी और ना ही पाइथागोरस थ्योरम वर्क करेगी। इसलिए राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री को यूज करने के लिए हमें जो ट्रायंगल की नीड होती है, ठीक है, वो कौन से ट्रायंगल की होती है? राइट एंगल ट्रायंगल की। किसकी होती है? राइट एंगल ट्रायंगल की। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हम यहाँ पे आपको समझाएंगे केवल और केवल कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, ये समझाना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं कि कौन सा थीटा है, कौन सा एंगल हम ले रहे हैं। मान लो कि एंगल, चलो इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप। हम इसको इसको C मान ले रहे हैं, इसको A मान ले रहे हैं। मान लो हमने कि एंगल A लिया, क्या लिया? एंगल A। एंगल A को हमने माना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें एंगल A को मान के निकालना है। तो जो भी एंगल हम मानेंगे उसके जस्ट सामने वाला, मान लो हमने एंगल A को माना है, तो A के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये चीज याद रखना है। और उसके साइड जो एडजेसेंट में होगी, ये वाली जो एडजेसेंट में है, उसको बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस। और सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, ये चीज आपको पता है। क्या? हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? फिर मैंने बोला जो एंगल हमने लिया है, मान लो हमने इसमें एंगल A लिया है, तो एंगल A के जस्ट सामने जो साइड होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। क्या होगी? परपेंडिकुलर, जिसको हम हाइट भी बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। क्या बोल सकते हैं? हाइट। और ये बेस हो गई, बेस को हम डिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? समझ पाए? अब देखो, मान लो हमने ये तो हो गया, दूसरा ट्रायंगल हम इसी में लेते हैं।
दूसरा ट्राइंगल लिया और अब के हमने एंगल को चेंज किया। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल दूसरा लिया जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है और हमने इसको मान लिया। अब के हमने एंगल सी लिया है, सी वाला एंगल अब के हमने मान लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। तो सी के सामने वाली जो साइड होगी, सी के सामने वाली साइड आपकी कौन सी आ रही है, ए बी। तो ए बी इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर। और ये क्या होगी, बेस होगी, क्या होगी, बेस। ये चीज आपको याद रखना है। हाइपोटेन्यूज में तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन इसमें हमेशा कंफ्यूज होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आपसे कहीं कहीं पे पूछा जाएगा साइन ए इनटू का साइन सी, इसकी वैल्यू निकालिए। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ तो दोनों सेम एंगल्स, दोनों सेम साइन ही साइन दे रखा है, लेकिन तब भी इसकी वैल्यूज अलग अलग आएंगी। कैसे आएंगी, ये जो एंगल है इस पे डिपेंड करेगा। तो एंगल पहचानना आपको आना चाहिए। एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए एंगल कैसे पहचानेंगे। जो भी मान लो हम दोनों को एक साथ कंपेयर करते हैं, पहले इधर ले लेते हैं हम एक साइड जिसमें हमने इसको A मान लिया है, इसको B मान लिया है, इसको C मान लिया है। अब की अगर एंगल A है, ये वाला एंगल हमने माना है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये देखो, ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये सामने वाली साइड इस एंगल के जस्ट सामने, और साथ वाले को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस। ये चीज याद रखो। अब दूसरी मान लो हमने दूसरा साइड ले लिया है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। जो राइट एंगल ट्राइंगल में अब हमने देखा ये C है, ये B है और ये है। अब की हमने C को एंगल मान लिया है, किसको मान लिया है, C को। तब अब क्या होगा, देखो ध्यान से, C के जो सामने वाली साइड होगी ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। और ये क्या होगा, बेस होगा। ये चीज दिमाग में याद रखना, हाइपोटेन्यूज में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। शॉर्ट फॉर्म में हम परपेंडिकुलर को P लिखते हैं, बेस को B लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज को H लिखते हैं। हाइपोटेन्यूज को क्या लिखते हैं, H लिखते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है, समझ पाए। अब हुआ क्या, अब इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनती हैं। अच्छा, कभी आपने दिमाग में ये सोचा कि ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज बनते हैं 6 क्यों बनते हैं? चलिए इसका भी जवाब इसी ट्राइंगल में छिपा हुआ है। एक ट्राइंगल हम कोई ले लेते हैं, ठीक है, एक हमने कोई ट्राइंगल लिया, देखते हैं 6 से ज्यादा अगर हम रेशियो बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। एक ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। अ ट्राइंगल इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर व्हिच हैव ओनली 3 साइड्स। हमने मान लिया एक ट्राइंगल हो गई A B C। अब ट्रिग्नोमेट्री इज द रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड। तो अब साइड के जो रेशियो हैं इनको जरा पता करते हैं कि कितने बना सकते हैं हम। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, मान लो हमने एंगल ये ले लिया, हमने ये एंगल A ले लिया। एंगल A के सामने वाले को क्या बोल दिया हमने, एंगल A के जस्ट सामने वाले को परपेंडिकुलर बोल दिया, साथ वाले को बेस बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, हाइपोटेन्यूज। इन्हीं के रेशियो निकालते हैं। चलिए पहला रेशियो हमने ले लिया परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूज का, परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूज का, ये पहला रेशियो हो गया। दूसरा हमने बेस के साथ हाइपोटेन्यूज का ले लिया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये दूसरा रेशियो हो गया। तीसरा रेशियो ले लिया हमने परपेंडिकुलर और बेस का, ये 3 रेशियोज बन गए। अब 3 ये मेन रेशियोज निकले, इन्हीं को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, इनवर्स कर दो। चौथा रेशियो क्या हो सकता है, फोर्थ रेशियो जो है वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन का परपेंडिकुलर। पांचवा रेशियो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन का बेस। छठा रेशियो क्या हो जाएगा, 6th वाला, बेस अपॉन का परपेंडिकुलर। इसके अलावा इसमें कोई भी रेशियोज बन सकते हैं, देखिए ध्यान से, कोई भी बन सकते हो तो बताओ, नहीं बन सकता है। इसीलिए केवल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें मिले। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफरेंट रेशियोज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का, हाइपोटेन्यूज अपॉन का बेस का, इन सब के अलग अलग नेम दे दिए गए। ठीक है, इन नेम्स को हम पढ़ेंगे और इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, किनके,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को क्या बोलेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को कौन सा नाम दिया गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के रेशियो को कौन सा नाम दिया गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के रेशियो को कौन सा नाम दिया गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के रेशियो को कौन सा नाम दिया गया। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे वन बाय वन। ये एकदम डिटेल में है, आपको बेसिक समझना है और इसको स्किप भी नहीं करना है। अगर आपने स्किप किया तो फिर आपका जो बेसिक है, जहां पे एंगल पहचानना है, वो आप खो दोगे और 5 मिनट के चक्कर में आप पूरी की पूरी अपनी ट्रिग्नोमेट्री खराब कर लोगे। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भले आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपके एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं यहीं से बनते हैं, तो इनको याद रखना है। ठीक है, अब इनको समझते हैं, हम इनका रेशियो निकालते हैं। ठीक, चलिए देखिए। हाँ, एक चीज मैंने दिया था, सब लोग बोलते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री में ये इंडियन मैथमेटिशियन का क्या नाम, क्या रोल था। तो इसमें आर्यभट्ट थे, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था अर्थजया। अर्थजया बाद में जया बनी और जिसको हिंदी में जीवा बोलते हैं, और जीवा से ही जो इंग्लिश नेम निकला वो साइन निकला है। तो साइन कहां से निकला है? अर्थजया से। ठीक है, अर्ध जया से। और अर्ध जया कहां से मिली? जीवा। अर्ध जया का मतलब ये जो है सैनिक का, ये इसको अर्ध जया बोलते हैं और यहीं से साइन डिराइव हुआ है। क्या डिराइव हुआ है? साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस डिराइव हुआ है, tan डिराइव हुआ है। इसकी आपको जरूरत नहीं है, इसकी आपकी डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। बस आगे अब आया कहां से ये समझ लीजिए। आगे चलते हैं, हम रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए। हाँ, अब हम पढ़ेंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी हैं, इनके नाम के साथ और कौन कौन सा किसका रेशियो होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले हमारा होता है साइन। हमने एक ट्रायंगल बना लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें से ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल ए पे हमें सारे रेशियोज निकालने हैं। सबसे पहला जो रेशियो है वो है साइन ए। क्या है? साइन ए। साइन ए का जो, अगर हमने ये वाला एंगल लिया है तो ध्यान से देखो, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा आपको बताना आना चाहिए। अगर ये एंगल लिया है तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा? ये बेस होगा। और ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, हम इसको स्मॉल में लिख लेते हैं, ये बेस होगा। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर हम इस ट्रायंगल में देखते हैं तो परपेंडिकुलर कौन सा दे रखा है? BC। परपेंडिकुलर कौन सा दे रखा है? BC। अपॉन का हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है? AC। ये हो गया ट्रायंगल के फॉर्म में। ये इस ट्रायंगल के फॉर्म में रेशियो है और ये नॉर्मल फॉर्मूला है। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा? फिर से साइन के बाद आता है कॉस। कॉस ए। कॉस ए में हमने क्या देखा? कॉस ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन का हाइपोटेन्यूज। और बेस क्या है इसमें? बेस है AB। ओके, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है tan A। हम जिस फॉर्म में इसको लिख रहे हैं उसी फॉर्म में आपको याद भी रखना है। तीसरा क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसमें क्या है? BC। बेस क्या है? AB। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। अब इन्हीं का रिवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिवर्स। दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, अच्छा इनका पूरा नाम जान लेते हैं। इसका जो नाम होता है, पूरा नाम, ये साइन होता है, ये कोसाइन होता है। ठीक है, ये टेंजेंट होता है, कोटेंजेंट होता है। ठीक है, इसका ठीक है सेकेंड होता है। अब इसके नीचे आगे चलते हैं, तब सेकेंड बताते हैं आपको। चलिए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़ लिए। अब आगे देखो, फोर्थ साइन का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक होता है।
कॉसेक ए इक्वल टू हो जाता है साइन का जस्ट अपोजिट, हाइपोटेन्यूज अपॉन का परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, ट्राइंगल जो हमने बनाया है, यहाँ साइड में फिर से बना लेते हैं एक ट्राइंगल। ट्राइंगल जो बना हुआ है ये ए है, ये बी है, ये सी है, और हमने ये वाला एंगल ले रखा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ए अगर हमने ले रखा है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इसमें क्या दे रखा है, AC अपॉन का क्या दे रखा है, BC, ये आ जाएगा कोसाइन। अब इसके बाद होता है सेक, जिसको हम सेकेंड बोलते हैं, सेक। ये क्या होता है, बेस अपॉन का जस्ट अपोजिट ऑफ कॉस, अपोजिट ऑफ कॉस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन का, हाइपोटेन्यूज अपॉन का बेस, और हाइपोटेन्यूज इसमें क्या दे रखा है, AC, और इसमें क्या दे रखा है, बेस BA या AB। ठीक है, लास्ट वाला 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा कॉट, कॉट ए। कॉट ए क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है tan का, और tan किसका, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन का परपेंडिकुलर। बेस क्या दे रखा है इसमें, ध्यान से सुनो, बेस है AB और परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, BC, परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, BC। अब इसको याद करने का तरीका, आपको तो इसको याद कर ही लेना है। देखो इसको आप चाहो तो इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे जो आपको सही लगे वो कर लीजिए। ठीक है, आप इसको 1-2 बार पॉज करिए और याद कर लीजिए। याद फिर से करा रहा हूं, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cosec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन का बेस, cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन का परपेंडिकुलर। ये याद रखना है, ऐसे तो याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसको याद करने का एक तरीका भी है, उस तरीके के भी चलते हैं। वैसे ट्राई करिएगा कि आपको तरीके की जरूरत ना पड़े, आप ऐसे ही याद कर लीजिए, और एक बार अगर ध्यान से सुनेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम सीक्वेंस में हमने लिया था, सीक्वेंस हमने किसका लिया था, याद रखो, जब मैं 1 2 3 लिखवा रहा था तो सबसे पहले नंबर पे आपको हमने साइन लिखवाया था, याद रखो। दूसरे नंबर पे हमने क्या लिखवाया था, कॉस लिखवाया था। तीसरे नंबर पे क्या लिखवाया था, ठीक है, tan लिखवाया था। इसी सीक्वेंस में इस ट्रिक को याद रखना है। फर्स्ट में साइन होगा, सेकंड में कॉस होगा, थर्ड में tan होगा। है क्या, कॉस साइन में परपेंडिकुलर, ठीक है, कॉस में बेस होता है ऊपर, और tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसमें हाइपोटेन्यूज बेस। ठीक है, देखो इसको याद करने का जो तरीका या ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, सुनिए। ट्रिक है इसकी, ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्लियर, फिर से सुनिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। चांदी से मतलब C आएगा, सोना का मतलब S आएगा, और तोले का मतलब T आएगा, मतलब साइन कॉस tan। सबसे पहले साइन के लिए अगर इससे निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित का P आएगा, P अपॉन H क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का क्या हो जाएगा, चांदी मतलब कॉस, कॉस मतलब बद्री हर, B और क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा आएगा, tan क्या आ जाएगा, प्रसाद का P और बोले B। क्लियर है, ये ट्रिक है याद करने के लिए। अगर ट्रिक से याद हो जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप सीधे क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। याद करने का तरीका हमने बता दिया, 2-3 बार इसको सुन लीजिएगा, अपने आप आ जाएगा। मैं लिख भी दे रहा हूं, पंडित बद्री पंडित बद्री प्रसाद
हर गोले, सोना, चांदी तोले। ठीक है, ये पढ़ लिख लेना है, ऐसे लिखने की जरूरत पड़े तो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका काम हो जाएगा। रेशियोज में जितने भी तरीके के रेशियोज बन सकते थे या बन कहाँ रहे हैं, ये हम सारी चीजें कर लेंगे। हाँ, बच्चे जो थोड़ा सा कम पढ़ने वाले बच्चे तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, लेकिन जो कम पढ़ते हैं वो लगातार पूछते हैं, सर मैं ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ूं, इसका क्या रीजन है, कैसे इसको क्या होता है। तो ये देखो बेटा, तुम्हारे काम की चीज जो इंजीनियरिंग नहीं करनी है या तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना है, तब इसका शुरू में जो यूज होता था एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, जैसे हमें स्टार्स की डिस्टेंस निकालनी है, स्टार्स की डिस्टेंस निकालनी है, प्लैनेट्स की डिस्टेंस निकालनी है, एस्ट्रोनॉमी में इसका बहुत यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का। और जो हम अभी जो भी एरोस्पेस में या मरीन में जो भी जॉब करना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज इसमें बहुत होता है। इसलिए जो ये सेक्टर लेना चाहते हैं उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूजफुल है, नहीं तो नॉर्मल मैथ्स और बेसिक मैथ्स तो उन्होंने पढ़ ही ली है। क्लियर? इसका यूज कहाँ पे होता है ये मैंने आपको बता दिया, मरीन में होता है, एरोस्पेस में होता है, एस्ट्रोनॉमी में होता है। क्लियर है? प्लैनेट्स और स्टार्स की पहले डिस्टेंस इस तरीके से निकालते थे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं डायरेक्ट। इस जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 8.1 है। 8.1 सॉल्व करते हैं। 8.1 से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और 2 से 3 मार्क में पूछा जाता है, ज्यादा तो नहीं होता है, लेकिन 2 to 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको ध्यान से समझना है इसको। चलिए देखते हैं इसको। ठीक, एक्सरसाइज देखिए, आपके राइट हैंड साइड पे क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। आपको ध्यान से देखना है, उधर क्वेश्चंस क्लियर लिखे हैं, इसलिए मैंने आपको, ये कुछ नहीं है, बस आपके एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज है। आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो आप खोल के बैठ जाइए, अदरवाइज आपको इसमें दिख रही होगी, बस देख लीजिए इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके पास आ जाएगी। और आपके पास बुक ऑलरेडी है तो इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये देखते हैं। हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी और मैंने जैसे बताया था, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड की तो एनसीईआरटी को इग्नोर कभी मत करिएगा। एनसीईआरटी समझ लो रेमेडी है किसी भी एग्जाम के लिए। क्लियर? पहले एनसीईआरटी सॉल्व करिए मिनिमम 2 to 3 टाइम्स वन क्वेश्चंस, देन दूसरी बुक्स पे जाइए। ओके, जब तक एनसीईआरटी नहीं तैयार होगी तब तक दूसरी बुक करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो पहले एनसीईआरटी के 1 by 1 क्वेश्चंस 2 से 3 बार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल, देखिए बेटा पहला क्वेश्चन इसमें है, इन अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। एक ट्राइंगल ABC दे रखा है जो राइट एंगल है एट बी पे। AB की वैल्यू दे रखी है 24, BC की वैल्यू 7 दे रखी है। डिटरमाइन करना है साइन A cos A, साइन C cos C। देखो अब जो मैं इतने देर से आपको समझा रहा था कि बेटा आपको एंगल समझना है, उसी एंगल पे पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है। चलिए सबसे पहले तो हम ट्राइंगल बनाएंगे। आपको एग्जाम में ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन समझने के लिए जब भी पहला क्वेश्चन करो किसी भी एक्सरसाइज का, पहला दूसरा तीसरा कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अगर फार्मूला बेस्ड है तो फार्मूले तुम्हें याद है तब भी लिखो 3-4 क्वेश्चन तक। अगर कोई फिगर बनाना है तो जरूर बनाइए, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होती है और आपकी जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है बीच में, और फॉर्मूला ब्रैकेट में लिख लेना है। ठीक है, एनसीईआरटी या किसी भी कॉपी में फॉर्मूला लिखते समय उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए या बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, जिससे हाईलाइटेड रहेगा। चलिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, हमने बना लिया। नेमिंग बड़े ध्यान से करनी है। ठीक है, हमने देखा राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, बी पे राइट एंगल ट्राइंगल है और ए इसको मान लिया हमने, इसको क्या मान लिया, सी मान लिया। ABC is a right angle triangle बन गया। इसके आगे की इंफॉर्मेशन देखें, इसके आगे की इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है,
बोल रहा है ए बी इज 24 सेंटीमीटर, ए बी इज 24 सेंटीमीटर हमने रख लिया, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, बी सी, बी सी 7 सेंटीमीटर रख लिया हमने, मान लिया। अब आपको डिटरमाइन करना है, सी ए नहीं दिया है, सी ए नहीं दिया मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। एक चीज याद रखो, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के पहले ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद कर लीजिए। कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अभी हम यहाँ पे लिख देंगे, उन ट्रिपलेट्स को आपको याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो टाइम लग जाता है। हो सकता है एक नंबर के एमसीक्यू में दे दिया तो एमसीक्यू में सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो तुरंत वैल्यूज निकल आती हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमें सबसे पहले तो एंगल ए बताना है, हमें सबसे पहले जो बताना है वो लिख लेते हैं। क्या बताना है, सबसे पहले बताना है साइन ए, साइन ए, साइन ए और क्या कॉस ए, ठीक। साइन ए मतलब ये वाला एंगल लेना है। अगर ये वाला एंगल लेना है तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर ये एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो 7 है और बी बेस जो होगा वो क्या है, 14 है, 24 है, क्या होगा 24। हाइपोटेन्यूज नहीं दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सबको पाइथागोरस थ्योरम पता है, ठीक है। चलिए है क्या, क्वेश्चन करने के लिए हम कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, चलिए ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। इस पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या रख लेते हैं, सुनिए, h की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है h की। देखिए h की वैल्यू निकालनी है तो हमें h दिया ही नहीं है, क्या है, सबसे पहले हमें देखा परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ओके। हमने 7 का स्क्वायर लिया तो 49 होता है, सबको पता है, और 24 का स्क्वायर होता है 576, जिसको नहीं आता है दो बार मल्टीप्लाई करके निकाल देगा, और इस दोनों को हमने ऐड किया तो 625 आ गया। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 625। अब जब स्क्वायर हटता है तो रूट आता है, ये भी सबको पता होना चाहिए, क्या स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, रूट आएगा, ठीक है। h इक्वल टू हो जाएगा रूट 625 और 625 स्क्वायर होता है 25 का, तो h की वैल्यू आ गई 25। यहाँ तक अगर आपको आ गया तो ये क्वेश्चन आने लगेगा, और पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। चलिए सबसे पहले अब इन्होंने बोला है कि साइन थीटा निकालना है, साइन ए निकालना है। साइन थीटा इक्वल टू हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, इसमें 7 दे रखा है, हाइपोटेन्यूज कितना है यार 25, ये पहला इसका आंसर हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, cos a दे रखा है, निकालना है। cos a इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या दे रखा है, बेस दे रखा है 24 और हाइपोटेन्यूज हमने क्या निकाला 25, ये हो गया। दोनों क्वेश्चंस आ गए, देखिए ध्यान से, समझ में आया, क्लियर हो गया। cos sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 7, हाइपोटेन्यूज कितना निकाला हमने 25, 7 अपॉन 25। cos a इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना दे रखा है 25, हाइपोटेन्यूज कितना निकाला, सॉरी 24 है बेस और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, सॉल्व हो गया। अब जो आपको समझना है दूसरा क्वेश्चन समझना है। दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने बोला है, दूसरे के सेकेंड पार्ट में आपको साइन सी निकालना है और क्या निकालना है, कॉस सी निकालना है। अच्छा हाँ, एक चीज याद करो, ये जो साइन सी दे रखा है या साइन ए दे रखा है, ये क्या प्रोडक्ट है साइन का, साइन इंटू का ए। ये ऐसा नहीं होता बेटा, ये हमेशा ये एक साथ ही होता है, साइन के साथ ये एंगल लगा होता है, ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, अलग अलग हो गए तो ये गलत हो जाता है, क्लियर। तो कभी ये मत समझना कि ये प्रोडक्ट दे रखा है साइन का और ए का या साइन का या सी का, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब केवल दोनों एक टर्म है, प्रोडक्ट बीच में नहीं होता है, क्लियर है। ये चीज कंफ्यूजन रहती है, क्लियर कर लो।
ठीक, हम अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले सी निकालना है। सी निकालने के लिए एक फिर से फिगर यहीं ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा, या ऊपर जो फिगर ड्रॉ है उसी को देख लेते हैं। अब की बार हमने एंगल क्या लिया, देखो फिगर बना देते हैं। अब की बार हमने एंगल को क्या लिया है, देखो ध्यान से, ये ए था, ये बी था, ये सी था, इसको हमने 7 मान लिया, 7 दिया, ये 7 दिया हुआ है, और ये दे रखा है 24, ये हमने निकाला 25 आ गया था। अब लेकिन अब की एंगल ये लेना है, एंगल ये लेना है जिसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो इस बार परपेंडिकुलर कितना है 24, बेस कितना है 7, हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता, तो हाइपोटेनस कितना है 25। अब निकालना है साइन सी, क्या निकालना है? साइन सी। साइन सी की वैल्यू क्या होती है बेटा? हमें साइन सी या ए इससे कोई लेना देना नहीं है, साइन की वैल्यू रेशियो की वैल्यू वही होती है, परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर इस बार चेंज हो गया है, परपेंडिकुलर कितना है 24, हाइपोटेन्यूज वही है 24 अपॉन 25। ये किसकी वैल्यू हो गई? साइन सी की। किसकी वैल्यू हो गई? साइन सी की। अब देखो कॉस सी की निकाल लो, कॉस सी क्या हो जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इस बार चेंज है, बेस क्या है 7 हो गया है, हाइपोटेन्यूज क्या है 25, तो कॉस सी की वैल्यू क्या आ गई? 7 अपॉन 25। ये क्वेश्चंस निकाला है, याद रखना। क्वेश्चन समझ में आए कैसे सॉल्व करना है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन मैं साइड में दे रहा हूं, इसको सॉल्व करना गिवन होता है। कैसे गिवन होता है? एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जिसमें दे देगा ये 4 है, ये 3 दे रखा है, ए बी सी। एक ये होमवर्क है दे रहा हूं, इसको करके दिखाना है। आगे वाला क्वेश्चन भी ये हो, जहां तक है कि आगे वाला क्वेश्चन ऐसे ही होगा। देखो ये क्या दे रखा है? ये 4 दे रखा है, ये क्या दे रखा है? 3 दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विथ एंगल ए या एंगल सी, ये निकालना है। सब लोगों का ये होमवर्क है, सब लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन सबको समझ आ गया कैसे सॉल्व करना है। पहली बात, दो चीजें इसमें आनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, ऊपर से फॉर्मूला याद कर लेना है। फॉर्मूला याद करने का तरीका बता दिया, और पाइथागोरस थ्योरम आप लोग क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है? देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इन फिगर 8.3 दे रखा है tan p minus cot r, find tan p minus cot r। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है इसको। इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा, कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, इनको जरा लिख लो, एक बार इनको लिख लो जिसमें है। सबसे पहले शुरू स्टार्ट करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 1 1 √2। ये हमने इसको ऊपर हमने लिख दिया है, देखो ध्यान से। देखो या परपेंडिकुलर और बेस हो सकता है, परपेंडिकुलर और बेस हो सकता है, हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है। 1 1 √2। अगर परपेंडिकुलर 1 दे रखा है, बेस 1 दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूज √2 होगा। कोई 2 दे रखा है तो तीसरा इसका आंसर होता है, याद रखिएगा। कोई भी 2 दे रखा है, 1 1 दे रखा है तो √2 होगा, √2 और 1 दे रखा है तो 1 होगा, 1 और √2 दे रखा है तो 1 होगा। दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? 3 4 5। 3 4 5, 3 और 4 दे रखा है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 5 होगा। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर 5 और 4 दे रखा है तो 3 बेस होगा। इन तीनों का ही ट्रिपलेट बनता है। तीसरा ट्रिपलेट क्या बनता है? ठीक है, 6 8 एंड 10, ये तीसरा ट्रिपलेट है। इसी में से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाने की इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 6 8 दे रखा है तो आंसर 10 होगा, 10 8 दे रखा है तो आंसर 6 होगा,
6 और 10 दे रखा है तो आंसर 8 होगा। दूसरा होता है 5, 12, 13, 5, 12, 13, 5 दे रखा है, 12 दे रखा है तो आंसर 13 होगा, या 13 और 5 दे रखा है तो 12 होगा, या 5 और 12 और 13 दे रखा है तो 5 होगा। फिफ्थ देख लो, अभी मैंने इसको कराया 7, 24, 25, ये भी याद रखो 7, 24, 25, क्लियर है। अगर 7 और 24 दे रखा है तो आंसर 25 होगा जैसे निकला, 25 और 24 दे रखा है तो आंसर 7 होगा जैसे निकला। ठीक है, ये ट्रिपलेट्स हैं, इन्हीं ट्रिपलेट्स से आपका क्वेश्चन हो जाएगा आपके कोर्स में जितना है, इन्हीं ट्रिपलेट्स का है, तो इनका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो और चाहे इसको लिख लो। क्लियर, ये ट्रिपलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो सकते हैं, जैसे मैंने चेंज करके अभी आपको दिखाया था। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, इन्हीं में से आंसर्स आएंगे और यही क्वेश्चंस हैं। आप एनसीईआरटी पूरी उठा दीजिए, आरएस अग्रवाल पूरी उठा दीजिए, इसके अलावा आपके क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है PQR, एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, PQR ये दे रखा है। हाँ, और PR इक्वल टू 13 दे रखा है। ओके, PQ इक्वल टू 12 दे रखा है। ओके, और निकालना क्या है, हमें सॉल्व करना है tan P। देखो ये एक लाइन का आंसर है, एक लाइन का tan P माइनस cot R। अगर आपको पता है, सिंपल सा देखो ध्यान से, हमें tan P निकालना है। क्या निकालना है? tan P। सबसे पहले तो हमें P ये वाला एंगल लेना है। सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये tan P दिया तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने बताया था, आपको सिखाया था, याद करो। देखो क्या मैंने बताया था, 5, 12 एंड 13। तो 12 और 13 दे रखा है तो आंसर क्या होगा? 5। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया? 5। डायरेक्ट आंसर देखो, परपेंडिकुलर कितना आ गया? 5। 5 रख के इसकी वैल्यू 5 आ गई, 5 रख के सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, करें, फिर से समझ लो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट अभी सिखाया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में मैंने सिखाया था 5, 12, 13। 12 और 13 दे रखा है तो आंसर कौन सी आएगा? नेक्स्ट साइड 5। तो परपेंडिकुलर इसमें नहीं दी है तो परपेंडिकुलर कितना आ गया? थर्ड साइड कौन सी होगी? 5। देखिए अब निकालते हैं। बोल रहा है tan P की वैल्यू ले लो। P मतलब सामने परपेंडिकुलर अपॉन का बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसके लिए 5 हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा? 12। क्लियर है। अब हम ले लेंगे cot R। अब हम अगर R ये वाला एंगल ले रहे हैं, सुनो ध्यान से, अगर हमने ये वाला एंगल लिया तो आपके परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, और बेस कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अब हम क्या ले रहे हैं? बेस अपॉन का परपेंडिकुलर। देखो ध्यान से, कितना सिंपल है। अब बेस इस बार कितना है? 5 और परपेंडिकुलर कितना है? 12। निकल आया। tan P की वैल्यू आ गई 5/12, cot R की वैल्यू आ गई 5/12। अब इसको क्या करना है? इसका सब्सट्रैक्शन निकालना है। tan P माइनस cot R, यही तो निकालना था। tan P की वैल्यू क्या है? 5/12। cot R की वैल्यू क्या है? 5/12। ये सीधे कैंसिल आउट हो गया, सब्सट्रैक्ट हुआ, 0 बच गया। तो tan P माइनस cot R की वैल्यू कितनी आ गई? 0। कितनी आ गई? 0। ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अभी मैंने दिया हुआ है निकालने के लिए। थर्ड क्वेश्चन होमवर्क है, फोर्थ क्वेश्चन अब हम कराएंगे। ठीक है, सेकंड हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। एक्चुअली वीडियो ये लंबी हो जा रही है, 44 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए हम
इसके नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन से एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज़ ये वीडियो लंबी हो जा रही है और आप लोग ज़्यादा वीडियोस अगर लंबी हो जाती है तो आप लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं, इसलिए इसका सेकंड पार्ट हम लेके आएंगे थर्ड क्वेश्चन से, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखनी है। और हाँ, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।